कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई सौ साल पहले इंसान और ट्रोल्स एक साथ शांति से रहते थे। फिर धीरे धीरे यूरोप में ईसाई धर्म फैल गया और अब पुराने तरीकों से लोग मुंह मोड़ने लगे। नॉर्वे के राजा ओलोफ ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ट्रोल्स को गुफाओं से बाहर निकालकर धूप में ले आओ, और सूरज की यूवी लाइट ने उन सबको पत्थर का बना दिया। सैनिकों ने पूरे देश में ट्रोल्स को ढूंढकर मार डाला और आखिर में ट्रोल्स ईसाई धर्म से जुड़ी हुई हर चीज से डरने लगे। इस पूरे देश में फैले हुए शिकार के बाद पूरी दुनिया में एक भी ट्रोल नजर नहीं आया। ये कहानी एक छोटी लड़की को उसके पापा रात के वक्त सुना रहे थे। वो लड़की बड़ी होकर साइंटिस्ट बनी और उसने ट्रोल्स के बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया। अब कहानी लगभग 30 साल बाद गई, जहाँ पहाड़ों के बीच बने हुए कैबिन में एक अजीब सा आदमी आया। वो कैबिन में घुसकर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी नोरा ने अचानक उस पर हमला कर दिया और अब चाकू से हमला करने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि ये तो उसका कलीग आंद्रेस है। उसे देखकर वो रुक गई। आंद्रेस ने देखा कि टेबल पर बहुत सारी पुरानी किताबें रखी हैं। उसने पूछा कि नोरा किस चीज पर रिसर्च कर रही है, लेकिन नोरा ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। आंद्रेस उससे मदद मांगने आया है क्योंकि 3 साल पहले नोरा के दिमाग की वजह से ही आर्मी एक बहुत बड़े ट्रोल को पहाड़ों में ढूंढकर हरा पाई थी। नोरा देश के ट्रोल कमीशन का भी हिस्सा थी, पर जब उसे लगा कि नई सरकार भी पिछली जितनी ही करप्ट है तो उसने नौकरी छोड़ दी। नोरा की चीजों में आंद्रेस को अपनी लिखी हुई एक किताब भी मिली। नोरा ने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने ये किताब नोरा के पापा को डेडिकेट की थी, जो पिछले ट्रोल हमले में मर गए थे। आंद्रेस ने कहा कि एक बार मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तुम बौखला जाओगी। ये सुनकर नोरा साथ चलने को तैयार हो गई। हेलीकॉप्टर के सफर में आंद्रेस ने नोरा से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया कि जो भी वो अब देखेगी किसी को बता नहीं सकती। नोरा ने साइन में अपना नाम लिखने की बजाय कुछ भी आलतू फालतू लिख दिया। जल्द ही वो लोग एक पावर स्टेशन में पहुंचे और वहां पर प्रोफेसर मोलर और वैंजल से मिले, जो पिछले ट्रोल केस में भी उनके साथ थे। प्रोफेसर नोरा को एक सीक्रेट टनल में ले गए। उन्होंने बताया कि सालों पहले हमारे हाथ एक ट्रोल लगा था। उस ट्रोल का नाम यूटून रखा गया। नोरा की आंखों के सामने वो खड़ा हुआ था। उसके ऊपर लैब में कई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे और सुरक्षा के लिए वहां पर यूवी लाइट्स लगाई गई थी। फिर प्रोजेक्ट लीडर मैरियन वहां पर आई और उसने कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस सब में दोबारा फंस जाओ नोरा, लेकिन उनके प्रोजेक्ट में अब कोई भी तरक्की नहीं हो रही थी और सरकार जल्द ही इसे बंद करने वाली है, इसीलिए उन्होंने नोरा को बुलाया। मैरियन ने बताया कि ट्रोल इस वक्त हाइबरनेशन में है, एक तरह की लंबी नींद, बस उसके दिल की धड़कन चल रही है। इस ट्रोल के डीएनए को जांचने के बाद पता चला कि इंसानों से ज्यादा उनका डीएनए पेड़ पौधों से मिलता है। कुछ देर बाद आंद्रियस ने नोरा को सिगरेट से मिलवाया, जो पिछले ट्रोल हमले में उनके साथ थी। बाद में आंद्रियस और उसने शादी कर ली और सिगरेट अब प्रेग्नेंट भी है। उस कमरे में ट्रोल्स पर लिखी हुई सभी किताबें मौजूद थी। इसमें राजा का वो आदेश भी शामिल था जिसमें उसने ट्रोल्स को मारने का हुक्म दिया था। इस कागज का एक हिस्सा गायब है, पर ऐसा साफ लग रहा था कि कानून के हिसाब से ट्रोल्स को देश से निकाल दिया गया था। सब लोगों को लग रहा था कि नॉर्वे में जरूर बहुत सारे ट्रोल्स छुपकर जिंदा हैं, इसीलिए उन्हें नोरा की मदद चाहिए होगी। तभी नोरा ने कहा कि वो बाथरूम जा रही है, पर असल में वो छुपकर यूटून वाले कमरे में चली गई। वो जल्दी से लिफ्ट पर चढ़ी और सबसे ऊपर पहुंची। उसने ट्रोल की नाक को हल्के से छुआ और एक गाना गुनगुनाने लगी। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अचानक से कंप्यूटर में दिल की धड़कन बदलने लगी। जैसे ही नोरा लिफ्ट से जाने लगी, यूटून जाग गया और उसकी तरफ देखा। बाकी सब लोग भी दौड़कर कमरे में आ गए। ट्रोल के हाथों को बहुत सारी चेनों से बांधा गया था, जिन्हें अब वो तोड़ने लगा। मोलर ने गार्ड्स को यूवी लाइट्स ऑन करने का ऑर्डर दिया, लेकिन मैरियन उस ट्रोल को मरने नहीं देना चाहती थी। उसने कंट्रोल्स के ऊपर जानबूझकर कॉफी गिरा दी। मशीन में स्पार्क हुआ और यूवी लाइट बंद हो गई। ट्रोल ने चेन तोड़ दी और बिल्डिंग में तेजी से आगे बढ़ने लगा। फिर उसने एक हमला करके एलिवेटर में जा रही नोरा को दूर फेंक दिया। वो अंदर गिरी जरूर, लेकिन उसकी जान बच गई। आंद्रियस ने आखिरी पल में एलिवेटर का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला। मोलर को एक ट्रोल सैंपल मिला, जिसे उठाकर वो वहां से भाग गया। यूटून ने अब गुस्से में पूरी लैब में तोड़-फोड़ मचा दी। साथ ही वेंजल उसके पैर के नीचे आकर मर गया। बाकी बचे लोग जल्दी से इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागे। बाहर जाते ही ट्रोल ने बिल्डिंग तोड़ दी और कुछ पल के लिए उनकी तरफ देखा। फिर वो जंगल की तरफ चला गया। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर टीम को एयरफोर्स बेस में ले गया, जहाँ उन्हें अपना पुराना दोस्त क्रिस मिला। अब वो मेजर बन चुका है। मीटिंग रूम में नोरा और मैरियन यूटून के मामले में लड़ने लगे कि यूटून को बेहतर तरीके से रोका जा सकता था। तभी प्राइम मिनिस्टर ब्रिंचमैन वहां पर आया। उसने कहा कि मुझे तो हमेशा से ये प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक लगता था। मैरियन और रिसर्च करने के लिए उस ट्रोल को दोबारा से पकड़ना चाहती है, लेकिन नोरा ने कहा कि इतने खतरनाक जीवों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे लिए लोगों की सिक्योरिटी सबसे पहले है। उसने कहा कि लोगों को बचाए रखने के लिए आर्मी उस ट्रोल को मार देगी। इस पर नोरा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने एक बेकसूर ट्रोल को मार दिया था। इस पर पीएम ने कहा कि मेरा भाई पिछले हमले में मारा गया था। वो ट्रोल निर्दोष नहीं था और पिछली गलती मैं दोहराऊंगा नहीं। मीटिंग के बाद आंद्रियस ने देखा कि नोरा के हाथ में एक ट्रोल स्टोन का टुकड़ा है, जो कि 3 साल पहले हमला करने वाले ट्रोल का एक हिस्सा है। नोरा इसे अपनी गलती के तौर पर पास रखती है। इस पर आंद्रियस ने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, मैंने भी की थी, लेकिन गलतियों से सीख कर ही हम बेहतर बनते हैं। नोरा को आंद्रियस की बात अच्छी लगी। वो उसे खींचकर क्रिस के वॉर रूम में ले गई। क्रिस ने मीटिंग में अटैक करने का प्लान बनाया कि कैसे वो ट्रोल पर हमला करेंगे। नोरा ने कहा कि मैं भी उस मिशन पर चलूंगी, लेकिन क्रिस ने मना कर दिया। पर जब नोरा ने याद दिलाया कि मेरे पिता पिछले ट्रोल हमले में मारे गए थे, मैं उनके लिए जाना चाहती हूँ, तो क्रिस थोड़ा इमोशनल होकर मान गया। मैरियन भी हेलीकॉप्टर में उनके साथ गई। आर्मी ने चॉपर्स के ऊपर यूवी लाइट्स लगाई थी ताकि वो ट्रोल को खत्म कर सके। तभी हम एक स्की रिजॉर्ट को देखते हैं, जहाँ लोग डांस और दारू पार्टी में बिजी थे। अचानक से जमीन हिलने लगी, डिस्को बॉल नीचे गिर गया। लोग हंस रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, लेकिन तभी यूटून ने छत तोड़ दी और वहां से अंदर झांका। उसकी गरज से लोग बहुत ज्यादा डर गए और भगदड़ मच गई। नीचे गिरकर कई लोग जख्मी होने लगे। अचानक से बिल्डिंग टूटने लगी। ट्रोल ने हाथ अंदर डालकर लोगों को पकड़ पकड़ कर खा लिया। जल्द ही वहां पर हेलीकॉप्टर्स आ गए और यूवी लाइट्स चलाई। यूवी लाइट से ट्रोल के शरीर पर जलने के निशान पड़ने लगे। 2 बार हमले कामयाब हुए, पर फिर यूटून ने एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक पोल उछालकर हेलीकॉप्टर पर पटक दिया। क्रिस ने रेडियो
उससे अपने साथी पायलट का हाल जानना चाहा। पायलट ने मरने से पहले कहा कि सर मुझे गर्व है आपके साथ काम करने का, और फिर अगले ही पल उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसमें मौजूद सब लोग मर गए। क्रिस का एक बहुत ही अजीज दोस्त मारा गया था। वो गुस्से में ट्रोल पर सीधा हमला करने गया, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह ठीक नहीं था। नोरा ने उसे मना किया कि ये बेवकूफी ना करे। क्रिस अपने दुश्मन को घूरता रहा और यूटून वहां से चला गया। इसके बाद क्रिस क्रैश साइट पर गया और अपने दोस्त के लिए कुछ शब्द कहे। आर्यन को यकीन नहीं हुआ कि ट्रोल्स इतने निर्दयी हो सकते हैं, लेकिन नोरा ने कहा कि पिछला ट्रोल ऐसा नहीं था, वो बेचारा सिर्फ अपने घर जाना चाहता था। नोरा ने सोचा कि ट्रोल ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि इंसान उनके साथ हमेशा से बुरा व्यवहार करते आए हैं। आंद्रेस ने पूछा कि क्या वो यूटून से बात कर सकते हैं, जिस पर नोरा ने कहा कि मैं किसी ऐसे शख्स को जानती हूँ जो मदद कर सकता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका घर पिछले हमले में टूट गया था। उसने आखिरकार अपने घर को पूरी तरह से ठीक कर लिया था। अचानक टेबल हिला और उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। थोड़ी देर में यूटून वहां आया और घर पर पैर रखकर उसे फिर से तोड़ दिया। उधर नोरा और उसके दोस्त एक रेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया में पहुंच गए। एक टूटी हुई फेंस का इस्तेमाल करके वो अंदर गए। जल्द ही वो एक गुफा में पहुंचे जहाँ आंद्रियस ने दीवार पर कुछ चिपचिपा सा देखा। नोरा ने बताया कि ये एक जाल था। इसका इस्तेमाल ट्रोल किंग को मारने के लिए किया गया था। इंसानों ने उसके बच्चे को उठा लिया और यहीं पर छुपा दिया ताकि ट्रोल किंग नीचे गिरे और मर जाए। गुफा की दीवारों पर क्रिश्चियन सिंबल बनाए गए थे ताकि ज्यादा नुकसान हो। नोरा ने बताया कि ट्रोल किंग इस जाल से बच गया था। ये वही ट्रोल था जिससे उन्होंने 3 साल पहले लड़ाई की थी। जब वो सभी उस बहुत बड़े खड्डे के पास पहुंचे तो नोरा ने ट्रोल किंग के स्टोन को जमीन पर टैप किया। उसने सबसे कहा कि चौंकना मत। तभी एक ट्रोल उनके सामने आया। नोरा ने बताया कि यही ट्रोल किंग का असली बच्चा है जिसे यहाँ पर उसे फंसाने के लिए लाया गया था। खैर वो पिछले 3 सालों में कई बार इस गुफा में आई थी ताकि ट्रोल उसे पहचान सके, उस पर भरोसा करने लगे। उसने ट्रोल को उसके पिता का पत्थर दिया। ट्रोल ने उसे सूंघा और नोरा ने प्यार से उसकी नाक छुई। जब नोरा गुनगुना रही थी तो ट्रोल ने भी खुशी भरी आवाजें निकाली। ये सब देखकर आंद्रियस चौंक गया, लेकिन नोरा ने उसे भी ये सब कुछ करना सिखाया। आंद्रियस ने नाक छुई और थोड़ा गुनगुनाया और ट्रोल भी उसे देखकर खुशी लग रहा था। अब उस बच्चे का कोई नाम नहीं था तो नोरा ने उसका नाम ब्यूटीफुल रखा। फिर बात सीरियस हुई और नोरा ने उससे मदद मांगी। बाद में बाहर जाकर नोरा ने यूटून को आते देखा और तभी हवा में फ्लेयर गन चला दी। ब्यूटीफुल अचानक से बर्फ के नीचे से उठा और दोनों ट्रोल्स एक दूसरे पर गुर्राने लगे। आंद्रियस हमला करना चाहता था लेकिन मैरियन ने उसे रोक दिया। जैसे ही ब्यूटीफुल दहाड़ा, यूटून ने जोर से जमीन पर पैर पटका और बर्फ टूट गई। नोरा पूरी ताकत से बचकर भागी लेकिन गिर पड़ी और क्रिस ने उसे उठाया, लेकिन ब्यूटीफुल समय रहते भाग नहीं पाया और बर्फ टूटने की वजह से वो बेहद ठंडे पानी में चला गया। कुछ सेकंडों तक वो ऊपर रहने की कोशिश करता रहा लेकिन आखिरकार डूब गया। उसके बाद यूटून ग्रुप की तरफ बढ़ा, इसीलिए सब हेलीकॉप्टर की तरफ भागे। जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो यूटून ने उन्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो बचकर भाग गए। अपने दोस्त को यूं मरते हुए देखकर नोरा टूट गई। वो लगातार उस जगह को देखती रही जहां पर ब्यूटीफुल डूबा था। बेस पर पहुंचकर नोरा ने मैरियन को बताया कि एक बार मैं ब्यूटीफुल को बाहर लेकर आई थी। उसने कोई तोड़फोड़ नहीं की, वो बस बैठ गया और थोड़ी देर तारे देखता रहा। फिर वापस अपनी गुफा में चला गया जहां उसे सुरक्षित महसूस होता है। अब उन सब ने एक मैप देखा जिसमें यूटून का लिया हुआ रास्ता दिख रहा था। मैरियन ने बताया कि इस रास्ते को पिलग्रिम्स रूट कहते हैं जो नॉर्थ में निदारोस तक जाता है। नोरा ने अपने नोट्स देखे और अपने पिता की कहानियां याद की। उस समय निदारोस राजा की राजधानी थी और राजा ओलोफ वहां से राज करता था। इसका मतलब था कि यूटून बदला लेना चाहता है। अब वो सब जाकर एस्टर नाम की एक औरत से मिले जो नोरा के पिता की एक पुरानी दोस्त थी। एस्टर ने उन्हें निदारोस कैथेड्रल दिखाया जो साल 1010 से 1300 के बीच में बना था और बाद में इसे हार्ट ऑफ नॉर्वे का नाम दे दिया गया। इसे उस समय का एक तरह का चर्च का हेडक्वार्टर समझ सकते हैं। चर्च के अंदर जाते वक्त क्रिस ने अपने हथियार बाहर छोड़ दिए। नोरा ने बताया कि वो राजा ओलोफ की कब्र देखना चाहती है। इसके लिए एस्टर उन्हें एक अंडरग्राउंड टनल में ले गई। एस्टर ने कहा कि मैं हमेशा से सोचती हूँ कि चर्च ने राजा ओलोफ को क्यों मरवाया होगा, जबकि वो तो उनके लिए इतना जरूरी था। शायद उनके बीच में किसी बात पर झगड़ा हुआ होगा। जल्द ही वो एक खाली कमरे में पहुंचे। एस्टर ने बताया कि लोग सालों से कब्र को ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिला। मैरियन ने दीवार पर वही निशान देखा जो गुफा में था। ये देखकर उन लोगों ने वहां पर छानबीन शुरू कर दी। उन्हें दीवार पर ओलोफ की एक पेंटिंग मिली। जब आंद्रियस ने उसे छुआ तो एक छोटा सा टुकड़ा गिरा और ओलोफ के पेट में एक छेद दिखाई दिया। एस्टर को याद आया कि मरने से पहले आखिरी लड़ाई में ओलोफ के पेट, टांग और गर्दन में चोट लगी थी। उसने उन जगहों को छुआ तो दीवार के टुकड़े गिरने लगे जहां छेद बने हुए थे। नोरा ने उन सभी होल्स के अंदर टॉर्चेस बाल्टियों से पवित्र पानी भरकर अपने हथियारों में डालने लगे। शाम होते होते यूटून आखिरकार पहुंच गया और चर्च की तरफ बढ़ते हुए उसने कुछ बिल्डिंग्स गिरा दी। एस्टर और आंद्रियस बेल्स बजाने लगे। घंटियों की आवाज से यूटून के कान दर्द करने लगे और उसकी फुर्ती काफी धीमी हो गई। फिर फौजियों ने फायरिंग शुरू की। पवित्र पानी में डूबी हुई गोलियां जब यूटून के शरीर पर लगी तो उसे धीरे धीरे दर्द होने लगा। अब यूटून गुस्से से पागल हो गया और एक बड़ा पेड़ उठाकर चर्च पर फेंक दिया। घंटियां तो टूट गई लेकिन आंद्रियस और एस्टर किसी तरह समय पर बच निकले। फौजी फायरिंग करते रहे लेकिन पवित्र पानी का असर इतना ताकतवर नहीं था जितना वो सोच रहे थे। इस सब के बावजूद भी यूटून आगे बढ़ने लगा। अब क्रिस ने जमीन पर लगाए हुए काफी सारे बम एक साथ फोड़ दिए। इस बार ट्रोल को काफी नुकसान पहुंचा लेकिन वो अभी भी जिंदा था। सभी लोग वहां से भागने लगे क्योंकि यूटून उनकी तरफ ही आ रहा था। तभी एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और यूटून रुक गया। सब हैरान रह गए ये देखकर कि ब्यूटीफुल वापस आ गया था, पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार। दोनों ट्रोल्स नदी में उतर गए और जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। यूटून ने ब्यूटीफुल को बहुत जबरदस्त मुक्का मारा और फिर उसे ब्रिज पर फेंक दिया। इससे ब्रिज टूट गया और ब्यूटीफुल पानी में गिर गया। नोरा अपने दोस्त को बचाना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। तभी मैरियन को आइडिया आया कि यूटून का दिल भी तो धड़कता है। उसने सोचा कि दिल तो मुलायम ही होगा, बस बाहर की जो त्वचा है वो ज्यादा सख्त है। उन्हें अंदर से हमला करना चाहिए ताकि पवित्र पानी उसके दिल को नुकसान पहुंचा सके। उनके पास अब सिर्फ एक बम बचा था, इसीलिए उन्हें बहुत होशियार रहना होगा। यूटून गुस्से में नदी में ब्यूटीफुल को पूरी तरह मार रहा था। वो आसपास की चीजें तोड़कर उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अब क्रिस और आंद्रियस चॉपर में चढ़ गए।
नोरा और मैरियन आगे भागकर यूटून पर फायरिंग करने लगे। इससे ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यूटून का ध्यान थोड़ा भटक गया। ब्यूटीफुल अभी भी पानी में ही था, यूटून के पैर के नीचे दबा हुआ। क्रिस ने हेलीकॉप्टर घुमाया ताकि ट्रोल के आसपास घुमाया जा सके, लेकिन तभी अचानक से बम फिसल कर बाहर आने लगा। आंद्रियस ने आखिरी मौके पर बम जैसे तैसे पकड़ लिया, लेकिन उसे एक्टिवेट करने का रिमोट नीचे गिरकर टूट गया। अब बॉम्ब ब्लास्ट करने का सिर्फ एक तरीका बचा है, ग्रेनेड। लेकिन किसी को बम के साथ नीचे जाना पड़ेगा। इतना सुनते ही आंद्रियस समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने सिग्रिड को कॉल किया और आखिरी बार अलविदा कहा, लेकिन कॉल पूरी होने से पहले ही कनेक्शन कट गया। उसी वक्त ब्यूटीफुल बेहोश हो गया और वहीं नोरा और मैरियन के पास गोलियां खत्म हो गई। मैरियन तो भाग गई, लेकिन नोरा ने हार नहीं मानी। तब हेलीकॉप्टर यूटून के सर के ऊपर पहुंच गया। आंद्रियस ने ग्रेनेड और बम के साथ हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। यूटून ने उसे और बम दोनों को निगल लिया। जल्द ही ग्रेनेड फट गया और होली वाटर यूटून के पूरे शरीर में फैल गया। उसकी सख्त चमड़ी भी जलने लगी और दर्द से वो बहुत कमजोर हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्यूटीफुल उठ खड़ा हुआ। उसने पूरा जोर लगाकर यूटून के सीने में हाथ डाला और उसका दिल निकाल लिया। दिल निकलते ही यूटून का शरीर नदी में गिर पड़ा और धीरे धीरे खत्म हो गया। कुछ समय बाद चर्च को ठीक करने